औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन हर इंसान ये चाहता है कि उसकी इज्जत में इजाफा हो, लोग उसकी बात को तवज्जो के साथ सुने और उसकी बात को एक अहमियत दी जाए और वो जो कुछ कह रहा है उस बात को समझा जाए, क्योंकि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए पॉजिटिव बातें करते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सही बात तो करते हैं, मगर उनकी बात पर जब तवज्जो नहीं दी जाती तो सामने वाले को फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि उनके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा हो, उनके अंदर एक कशिश पैदा हो। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी आमदनी में इजाफ़ा हो जाए, उनकी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दूर हो जाए, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएँ। बहुत सारे लोग अपनी जॉब में तरक्की चाहते हैं, जब उनको जॉब में तरक्की मिलेगी तो उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। इसी तरह से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं तो उनके बिज़नेस ग्रो कर जाएँ, उनको बिज़नेस में तरक्की के लिए जिन-जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी होने लगे, ताकि उनकी इनकम में इज़ाफ़ा हो। इसी तरह से इस दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स में होंगे। अब हर इंसान की प्रॉब्लम जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और आप लोग इस बात को समझते भी हैं। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है, एक हाउसवाइफ की प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह से एक जॉब करने वाले की प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है। बिज़नेस करने वाले की प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है कोई इंसान परेशान है अपनी सेहत की वजह से, हेल्दी होना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है। इसी तरह से बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने जायज़ मकासद को पाने के लिए कोशिशें करते हैं, मगर उनकी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। वो ये चाहते हैं कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो जाएँ। इसी तरह से बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं, जिनके दिलों में जायज़ हाजात हैं, जायज़ ख्वाहिशात हैं। वो ये चाहते हैं कि वो जो कुछ भी दिल में तमन्ना कर रहे हैं, वो चीज़ उन्हें मिल जाए। बहुत सारे लोग होंगे जो ये चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा रूहानी अमल मिल जाए, जिसको करने की बरकत से मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी हो जाए और उनके मकासद भी हल हो जाएँ और वो अमल मुश्किल भी ना हो। तो आज मैं आपको एक ऐसा अमल बता रहा हूँ कि जिसको करने के बेशुमार फ़ायदे हैं। इस अमल में मैं सिर्फ़ आपको पढ़ने के लिए नहीं दूँगा, बल्कि इसके साथ-साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड करूँगा, कुछ और चीज़ें भी बताऊँगा, ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव चेंज भी आए, घर में खैर व बरकत भी हो, आमदनी में भी इज़ाफ़ा हो और आप जो भी जायज़ मकसद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी भी मिले। इस अमल को मैं 2 तरीकों से बताने जा रहा हूँ। इसलिए जिस तरह से आप मुकम्मल तौर पर कंसंट्रेशन के साथ, यकसुई के साथ मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, इसी तरह से सुनते रहें और देखते रहें, ताकि अमल करना आपके लिए आसान हो जाए। इस अमल में आपको पढ़ना क्या है, इस बारे में बताने से पहले मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ कि इस अमल में आपने किन-किन चीज़ों का इंतज़ाम करना है, कि उसके बाद फिर आपने अपने अमल को पढ़ना शुरू करना है। इस रूहानी अमल में आपने एक छोटा-सा बैग तैयार करना है, कपड़े का। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे उसका साइज़ क्या होना चाहिए? तो ज़्यादा बड़ा बैग ना हो, आप छोटी-सी एक थैली तैयार कर लें इतनी सी, ठीक है? जिसमें कुछ पैसे आ सकें, कुछ करेंसी आ सके। मगर आपने जो ये कपड़े की थैली तैयार करनी है, ये या तो रेड कलर की हो या फिर ग्रीन कलर की हो। यानी या तो हरे रंग का कपड़ा हो या फिर सुर्ख रंग का यानी लाल रंग का कपड़ा हो। और सबसे अहम तरीन बात ये है कि ये जो कपड़ा आप तैयार करवाएँगे, ये जो कपड़े की थैली आप तैयार करवाएँगे छोटी-सी, इसके ऊपर एक डोरी भी होनी चाहिए ताकि आप इस कपड़े को ऊपर से बंद कर सकें। और इसके साथ-साथ आपने एक इतले गुलाब लेना है, गुलाब का इत्र लेना है। इसी तरह से आज जो अमल बता रहा हूँ ना, इसके लिए आपको किसी भी तरह की ख़ास इजाज़त ना कमेंट्स में लेने की ज़रूरत है और ना मैसेजेस की ज़रूरत है। आप इसे करें, सबके लिए दुआ करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो अमल पढ़ने से पहले आपने एक हरे रंग की या लाल रंग की एक छोटी-सी थैली तैयार कर लेनी है जिसमें कुछ करेंसी आ सके। जब आप वो थैली को तैयार कर लें तो उसके बाद फिर आपने अपने अमल को शुरू करना है। आपने उस थैली को अपने सामने रखना है और इसके अलावा कुछ करेंसी नोट का आपने इंतज़ाम करना है। आप चाहें तो अपने मुल्क की करेंसी भी रख सकते हैं, आप चाहें तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं उस मुल्क की करेंसी को, उस मुल्क की करेंसी को जो आप चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, तो वो दूसरे मुल्क की करेंसीज़ में
पैसों को कमाते हैं, तो वो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बात को और आसान करने के लिए समझा देता हूँ। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप 100 रुपए का नोट ले लें, 10 रुपए का नोट ले लें, 50 का नोट ले लें। अगर आप ले सकें तो 500 का नोट ले लें, 1000 का नोट ले लें, जिसमें भी आपको आसानी हो, मगर आप 3-4 नोट लेंगे। इसी तरह से अगर आप बैरून मुल्क की करेंसी लेना चाहते हैं तो 3-4 नोट ले लें, अपने सामने रख लें। उस थैली को भी अपने सामने रखें, गुलाब के इत्र की शीशी को खोलकर अपने सामने रखें, पानी की एक बोतल को अपने सामने रखेंगे, क्योंकि इस एक पानी की बोतल के इस्तेमाल करने के आपको और तरीके भी मैं बताऊंगा जो पीने से अलहदा होंगे। मैं जो भी अमल बताता हूँ उस अमल को पढ़ने से पहले अपना हिसार, बदनी हिसार लाजमी किया करें। अपना हिसार करने के बाद फिर आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद 21 मरतबा आप पढ़ेंगे या लतीफ़ हो या करीम हो या रज़्ज़ाक हो, या लतीफ़ हो या करीम हो या रज़्ज़ाक हो, 21 मरतबा पढ़ेंगे। और उसके बाद या तो आप अपने नाम के अदद के मुताबिक पढ़ेंगे जो सूरत में बता रहा हूँ, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में आपको आसानी हो रही है। या तो अपने नाम के अदद के मुताबिक पढ़ेंगे, जो भी आपके नाम का अदद है। अदद को कैसे निकाला जाता है, नाम के अदद को कैसे निकाला जाता है, इस पर भी वीडियोस को मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आपने अपने नाम के अदद निकालने हैं और अपने नाम के अदद के मुताबिक इस सूरत को पढ़ना है जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपने नाम के अदद को नहीं निकाल सकें तो फिर आपने जो सिर्फ और सिर्फ आपका नाम है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका नाम है, उस नाम के आप हुर्फ ले लेंगे और उतनी 100 मरतबा आप उस सूरत को पढ़ेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। अगर आप ये दूसरा काम भी ना कर सकें तो सिर्फ 111 मरतबा आप इस सूरत को पढ़ेंगे। आपने पढ़ना क्या है, आपने सूरह कौसर पढ़नी है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। जब आप सूरह कौसर पढ़ लेंगे तो सबसे पहले आपने खुद पर दम करना है, उसके बाद पानी की बोतल पे दम करना है, आपने इतर पे दम करना है और आखिर में आपने उस थैली पर दम करना है, तो थैली आपने बनाई है और जितने भी पैसे उस वक्त मौजूद हों उसको उस थैली में डालकर आपने उस थैली को ऊपर से बंद कर देना है और फिर दोबारा उस पर दम करना है। उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो भी आपका मकसद है उसके लिए आपने दुआ करनी है, अल्लाह से मदद मांगनी है। अब इस थैली पर आपने थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगा देना है। ये अमल आप पढ़ते रहेंगे, 44 दिन तक इस अमल को आप जारी रखेंगे। अब जो जो 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज़, हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं या जॉब में तरक्की करना चाहते हैं, किसी बड़ी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी, कोशिश भी करनी होगी। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, आपका कोई बड़ा मकसद है, तो फिर उसके लिए बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी होती हैं इंसान को। सब्र भी करना होता है और कोशिश भी करनी होती है। इन तमाम बातों को करने का मकसद क्या है? हमने कोशिश भी करनी है और हमने फिर दुआ भी करनी है। अपने मकसद को पाने के लिए हमने 100% एनर्जी भी लगानी है। बहुत सारे लोग हैं जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए होते हैं, फिर कहते हैं हमें कामयाबी नहीं मिल रही। कामयाब तरीन लोगों की हिस्ट्रीज़ को आप पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उन्होंने कामयाबी को हासिल करने के लिए फिर अपने रास्ते भी बदले, लेकिन कोशिशों को जारी रखा है, चलना जारी रखा है। आप तेज़ नहीं दौड़ सकते तो चलें, मगर कोशिश को जारी रखें। बगैर कोशिश के बड़ी कामयाबी का मिलना इंतहाई मुश्किल है। और दूसरी बात क्या है कि आपने ये जो थैली है, इस पर आप रोज़ाना अमल तो पढ़ रहे होंगे, मगर आपने इस पे हस्बे तौफीक जितना भी हो सके आपने इसमें अपनी करेंसी को डाल देना है। हर जुमेरात वाले दिन थोड़ी-सी करेंसी निकाल कर आपने किसी की भी मदद कर देनी है, किसी की भी हेल्प कर देनी है इन पैसों से। इसी तरह से आप उसमें पैसे रखते जाएँगे और इन पैसों में से कुछ पैसे निकाल कर आप किसी की भी हेल्प करते जाएँगे। अब मैंने यहाँ पे लफ्ज़ जुमरात का जो यूज़ किया है उसका मतलब ये है कि आपको 1 हफ़्ते का टाइम मिल जाए, लेकिन अगर उससे पहले आप देखें किसी को ज़रूरत है, आप किसी की मदद कर सकते हैं तो लाज़मी करें। फिर दिनों को काउंट नहीं करें, फिर उस इंसान की मुश्किल को देखें। इसी तरह से आप अमल को पढ़ते जाएँगे, अमल करते जाएँगे। अब आपने जो इत्र लगाया है ना, उस इत्र को आप ख़ास जगहों पर यूज़ करेंगे। आप किसी ख़ास काम से जा रहे हैं, आप किसी ख़ास मीटिंग में जा रहे हैं, आप चाहते हैं मैं किसी ऐसी जगह जा रहा हूँ कि लोग मेरी बात को तवज्जो से सुनें या मेरे अंदर कोई अट्रैक्शन पैदा हो, लोग मेरी जानिब मुतवज्जा हों, मेरे अंदर एक कशिश पैदा हो, तो आपने क्या करना है? आपने इस इत्र को उस जगह पर इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा रोज़ाना दिन में 2 मरतबा इसी बोतल में से कुछ पानी लेकर जो है ना,
اسپرے والی بوتل میں ڈال لیں اور اپنے چہرے پر، اپنے سر پر اس کا اسپرے کیا کریں، اس پانی کا۔ تو آپ نے اسپرے بھی کرنا ہے، پانی کو پینا بھی ہے، عطر کو خاص جگہ پہ یوز کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہوگی۔ اور جب آپ اس عمل کو کریں گے نا، تو جس مشکل سے بھی نجات کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں نا، اس کے لیے بھی دعا آپ نے لازمی کرنی ہے، مشکل بھی حل ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں اس کام میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور جب اس کاموں میں آپ کو کامیابی ملے گی، جو بھی آپ کوشش کر رہے ہیں جائز روزگار کمانے کے لیے، اس کے مواقع کھلیں گے، کامیابی آپ کو ملے گی، تو پھر کیا ہوگا، آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اس ایک عمل سے آپ بے شمار فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ جو لوگ بھی اس عمل کو کریں گے وہ دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ فائدے ان کو مل رہے ہیں، مگر کب؟ جب وہ کنٹینیوس اس عمل کو پڑھتے رہیں گے۔ اس عمل کو پڑھیں، اس عمل سے فائدہ اٹھائیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔